संपन्न हो रहे वार्षिक भंडारे के अवसर पर उपस्थित हैं। ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी भाग्य से नसीब होता। कोई भी स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक महामानव महापुरुष जब धरती पर जन्म लेते हैं, वो किस देश में पैदा हो, उनका जिला, इसका विशेष महत्व नहीं होता। सबसे बड़ा महत्व उनकी शिक्षाओं का, उनके ज्ञान का होता। आने वाली पीढ़ियां जुग जुग तक उनको अपने ज्ञान के लिए आदर्श माना करती। हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज वैसे तो उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। जमाना अंग्रेज़ों का था, हमारा देश उस समय गुलाम था। ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज चलता था। इसी मथुरा से थोड़ी दूर पर उस समय के अलीगढ़ ज़िले के इगलास तहसील के एक छोटे से गांव चिरौली में उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। बहुत से भाई बहन उधर देखने के लिए जाते भी हैं, लेकिन वहाँ कोई विशेष चिन्ह नहीं बन पाया। ऐसा आदेश स्वयं दादा गुरुजी महाराज ने ही दिया था। उन्होंने गुरु महाराज को स्पष्ट कहा था कि मेरा कोई भी चिन्ह, मेरी कोई निशानी अगर बनाना भी है तो मथुरा में जमुना के पार बनाना। इसलिए गुरु महाराज ने ये विश्व प्रसिद्ध पावन मंदिर, जहाँ आपको दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद बटेगी मिलेगी, अरबों अरब रुपए खर्च करके इसका उन्होंने निर्माण करवाया। और जब आप इस पावन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पूज्य दादा गुरुजी महाराज के पहनावा पोशाक को देखकर, उनकी दुबली पतली शरीर को देखकर कभी कभी लोगों को आश्चर्य लगता। इतनी सादगी में इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज स्वामी छिपे हुए थे। उनको उनके गांव वाले ही नहीं समझ पाए। गांव वाले इतना जरूर कहते थे कि पंडित जी बड़े सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया इस दुबली पतली शरीर में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। दूर दूर से चल कर के लोग, कई कानपुर से, कोई हमीरपुर से, कोई दिल्ली से, कहाँ कहाँ से कुछ लोग वहाँ आते थे। सत्संग चलता था। उन्होंने अपने ज़माने में कोई आश्रम नहीं बनवाया। अपने ही घर पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने इतनी बड़ी अमोलक दौलत लोगों को बांटा, प्रदान किया, दान किया। उसी अंग्रेजी ज़माने में अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी उस दरगाह में पहुंच चुके थे। 1948 में पूज्य दादा गुरुजी महाराज अपने इस नासवान शरीर को त्याग करके अपने परम धाम सिधार गए। और लोगों के सामने, जबकि गुरु महाराज वहाँ मौजूद नहीं थे, जब दादा गुरुजी महाराज की तबीयत खराब हुई तो दादा गुरु महाराज का कानपुर में कोई काम, उन्होंने लोगों से कहा कि आप कानपुर चले जाओ। लेकिन लोग सोचते थे कि गुरु महाराज बीमार हैं, ऐसे हालत में इनको हम छोड़कर दूर नहीं जा सकते।
लेकिन जब अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आदेश हुआ, उन्होंने आदेश का पालन करते हुए स्वीकार कर लिया। जिस समय पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने शरीर का त्याग किया, उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज कानपुर चले गए। लेकिन जाते जाते दादा गुरु जी महाराज ने, जब लोगों ने अर्ज फरमाया कि हुजूर आपके बाद आपकी बगिया का रखवाला कौन होगा, ये जो पेड़ आपने अध्यात्म का लगाया है, अभी तो यह एक छोटा सा वृक्ष है, जिस दिन ये फलेगा फूलेगा विकसित होगा, आखिर इसका रखवाला कौन होगा। तो पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को ही बता दिया। लोग वहाँ जो मौजूद थे सुनकर के आश्चर्य कर बैठे कि ऐसा कैसे हो गया। आगे चलकर लोगों ने इस चीज़ को छिपाना भी चाहा, लेकिन सत्य को कोई कैसे छिपा सकता। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने इस राज को खोला। भाई पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को ही कहा है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों धारा चली और अंत में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को, यानी 4 साल गुप्त रहने के बाद, इंतजार करने के बाद, 1948 में दादा गुरुजी महाराज ने शरीर का त्याग किया। 1947 में अपना देश आज़ाद हो चुका था। 1948 में दादा गुरुजी महाराज की शरीर छूट जाती और इसके करीब 4 साल बाद सन 1952 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना पहला सत्संग गंगा के पावन तट पर काशी नगरी में, यानी वहाँ उन्होंने प्रारंभ किया। इसलिए जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में काशी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको बनारस भी कहा जाता। वैसे काशी नगरी तो हिंदू धर्म ग्रंथों में आदरणीय पूजनीय एक महातीर्थ माना जाता, लेकिन जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में भी काशी का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। 11 लोगों के बीच में केवल 11 आदमी अपना पहला सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को काशी में प्रारंभ किया। और आज आप ये जलवा देख रहे हो। बीच बीच में कई आघात भी लगे, जैसे 1975 में इमरजेंसी DIR मीशा लग गया, जिसको आपातकाल कहते हैं। भारत की स्त्री प्रधानमंत्री ने बौखला कर घबराहट में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी जेल में डलवा दिया। 21 महीना जेल में रहने के कारण उसमें संगत टूट फूट गई। बहुत से सत्संगी तितर बितर हो गए। कितने ये मान करके छोड़ कर चले गए कि अब ये मिशन खत्म हो जाएगा। 21 महीने का समय बहुत होता। जब गुरु महाराज 21 महीने तक जेल से नहीं निकले तो तमाम सत्संगी भाई बहन समझने लगे अब मिशन खत्म, गुरु महाराज अब जेल से निकलेंगे ही नहीं, न जाने जेल में क्या हाल बेहाल हो जाए। इसलिए बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन जब गुरु महाराज जेल से निकले 23 मार्च 1977 77, जिसको आप मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हो, एक बार फिर संगत में लहर दौड़ पड़ी। इसके बाद दूसरा झटका देखो, मिशन को बहुत बड़ा झटका लगा, मामूली झटका नहीं। जब गुरु महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया, जैसे वज्रपात हो गया, कुठाराघात हो गया, सारी संगत छिन्न भिन्न हो गई। सन 12, 13, 14, 15 याद करो आप। आज हम लोग दिसंबर 2023
अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारे का पावन पर्व 20 से 24 दिसंबर तक मना रहे हैं। आज उसका पहला दिन है और पहले ही दिन में आप देख रहे हो मैदान करीब करीब भर चुका। यानी देखो फिर संगत, धीरे धीरे इसका डेवलप, इसका विकास। अब ये सब बातें गुरु महाराज इशारे में कहते थे कि भाई भर्ती होगी, फिर छटनी होगी, फिर भर्ती, फिर छटनी। जैसे स्कूल में साल भर पढ़ाया जाता, फिर एग्ज़ाम होता, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते, फिर नए बच्चे, नए विद्यार्थी स्कूल में आते हैं। स्कूल तो चलता रहेगा, कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे, जितना जाएंगे उतना नई एंट्री होती। कुछ स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, कुछ नई भर्ती भी होती। ऐसे ये भी एक आध्यात्मिक विद्यालय स्कूल है। ये इसी तरह चलता रहता। कौन आया कौन गया, जितने आते उतने जाते। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ दिल्ली शहर में कितने कौआ रहते? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर 999। अकबर ने कहा, तुम्हारी गणित इतनी तेज, इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया? अरे कहा, हुजूर इसमें गणित सीधी है। जितने कौआ रोज सुबह उड़ करके जाते हैं अनेक दिशाओं से, फिर उतने कौआ उड़ करके दिल्ली में वापस आ जाते हैं। कुछ गए तो कुछ नए भी आ जाते हैं। गिनती 999 पड़ी रहती। इसी तरह से स्कूल, कॉलेज, ये संसार है, चलता रहेगा। जिसके भाग्य में होगा लगेगा, नहीं भाग्य होगा नहीं लगेगा, कोई आसमान टूट जाएगा। कितने युग जन्म से कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर बनकर जीव भटक रहा, भटकता रहेगा। उनको क्या है? कोई 1-2 जन्म तो आप कहो कितने युग बीत गए। इसी तरह जन्मते मरते, कटते पीटते, कटते पीटते, जन्मते मरते, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आए चले गए। और सब लोग जहाँ खुश हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ आप किसी से कहो भाई यहाँ कोई कौन मरने को तैयार, बताओ कोई जाता नहीं? मर जाए हम। बेटे हैं, बेटियां हैं, घर है, परिवार है, नाती हैं, पोता है, धन, राजपाट, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा, कोठी, हवेली, जमीन जायदाद, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, क्या क्या दुनिया में बनता जा रहा। सब लोग जहाँ मगन हैं। किसी को सतलोक जाने की कोई बहुत फिक्र, कोई बहुत चिंता तो नजर नहीं आती कि आप बेहोश हो जाते हो। अरे महाराज, अरे महाराज, बेहोश हो जाओगे, खाना पीना तो छोड़ते नहीं हो। नहीं, हमको भोजन वोजन अब अच्छा नहीं लगता, जल्दी सतलोक जाएंगे, इस काल के देश को हम छोड़ेंगे। कोई मानता ही नहीं, सब अपना ही मान रहे हैं। जबकि महापुरुषों ने कहा, भाई परदेश में फंसे हो, यहाँ सुख नाम की तो चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम सुख की अनुभूति करते। चाहे क्षणिक सुख ही हो, है तो क्षणिक, 2-4 मिनट का सुख। उसके बाद बैठ के रो, आप गाना गाओ, रोना ज़्यादा है, हंसना कम है। फिर भी यहाँ से कोई जाने होने के लिए तैयार नहीं है। रगड़ा झगड़ा, देख रहे हो कितने रगड़े झगड़े इसी में मचे रहते। किसी को न सत्संग की चिंता, न भजन की चिंता, न परमार्थ की चिंता। सत्संगियों में ही कितनी गोल गैंग बखेड़ेबाजी चलती रहती। अगर किसी को ये चिंता हो जाए कि हमको मरना है, अगर वास्तव में ये बात घट में आ जाए कि मरना है और यहाँ से चलना, मरने के बाद क्या होगा, अगर हमने अपना ढर्रा सही रास्ता नहीं पकड़ पाए तो मौत के बाद हमारी ये जीवात्मा कौन मदद करेगा, कौन सहायता करेगा, कौन सहायक बनेगा? कोई। इसकी किसी को फिक्र, अगर फिक्र हो जाए तो आदमी का अन्न जल छूट जाए, रात भर नींद नहीं आएगी। जैसे मीराबाई ने कहा, भाई बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागों रैन बिहानी, रैन दिना मोरे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कहा कुछ अच्छा नहीं लगता। और यहाँ तो आप इतनी मेहनत करते हो कि आज नहीं खाएंगे, आज शाम को नहीं खाएंगे।
दिन भर माला जपते कि आज भजन करेंगे, आज शाम को नहीं खाएंगे, व्रत रहेंगे। लेकिन जब बढ़िया बढ़िया भोजन सामने, अच्छा चलो खा लिया जाए, खाने टूट पड़े, इतना खा लिया, नाक तक खा लिया, रोज से ज़्यादा खा लिया। कोई भी संयम, कोई परहेज आपका मन टिकने नहीं देता। ये चीज जब तक अंतःकरण में घाट पर अपना असर न डाल दे, तब तक परमार्थ की बात बेमानी होती। थोड़ा बहुत चल रहा है, कुछ सत्संग हो जाता है, कुछ मथुरा आ जाते हो, चलो मंदिर वंदिर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लोगे, लाइन लगा लोगे 2 घंटा ठंडे में, कहोगे बस तपस्या हो गई, पुण्य मिल जाएगा। ये सब चीज़ें परमार्थ में कोई बहुत मायने नहीं रखती। बहुत कठिन परिस्थिति में जीवों को फंसा दिया गया और अब कोई यहाँ से जा नहीं सकता। सच्ची बात तो यह है कि कोई जा ही नहीं सकता, सिवाय जब तक संत सद्गुरु ना मिल जाए कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। सद्गुरु मिलने के बाद भी शर्त है कि आपकी इच्छा। सद्गुरु मिल भी गए, पहली बात तो यह है कि संसार में केवल संत ही हैं जो किसी जीव को अब यहाँ से ले जा सकते। संत किसको कहते हैं? कहा कुल मालिक महाप्रभु जब स्वयं मनुष्य रूप धर के आते, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा न रूप जगत में, गुरु ही जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। परम पुरुष अनामी स्वामी, सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, हुकुम दिया अब कत्तई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा, कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। यानी सत्पुरुष भगवान स्वयं जब इस मृत्यु लोक में अवतार लेते, जन्म लेते, उनको संत कहा जाता। संत कोई दाढ़ी बाल तिलक टीका गिरुआ नीला पीला सफेद कपड़े उपड़े का नाम नहीं, स्वयं महाप्रभु ही आएंगे। उन्होंने वचन दे दिया कि भाई हम आएंगे, घबराई हो जिन हंसा, हम फिर आएंगे, हम आते रहेंगे। अब जो भी उनकी मौज रही हो, लेकिन वचन दे दिया। वही जीव को ले जा सकते, कोई ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी आप कहो कोई भी संसार से निकाल दे, नहीं ले जा, क्योंकि बीच में बड़ी मंजिल दर मंजिल है। बीच में स्टेशन पर रहकर क्या करोगे? फिर आपको नीचे उतार दिया जाएगा। सतलोक चले गए, अब नीचे नहीं आओगे, वही आखिरी मंजिल मुकाम है। वहाँ जो सुरत जीव पहुँच गया वो नीचे नहीं उतर सकता। बाकी महाप्रलय में भंवर गुफा, जो सतलोक के मुहाने पर, वहाँ तक जीव चले जाते हैं महाप्रलय में, और फिर चटाई की तरह नीचे उतार दिया जाता, फैला दिया जाता, विस्तार होता रचना का। तो पहली बात तो यह है कि संत, जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। एक तो संत मिले, और दूसरी शर्त यह है कि सद्गुरु तो मिल गए, संत मिल गए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं बन रही, तब भी नहीं ले जाएंगे। जैसे किसी बच्चे बच्ची में प्रेम हो गया, माता पिता कहते मत जाओ उसके साथ, कोर्ट कचहरी अदालत तो बच्ची से पूछे कि भाई तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने कह दिया मैं इनके साथ जाऊंगी। गांव की पंचायत, गांव के मुखिया, गांव के प्रधान, रिश्तेदार, माता पिता कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट आज इजाज़त दे दे भाई इस बच्ची को ले जाओ, अगर बीच में कोई बोलेगा तो जेल में डाला जाएगा। और अगर कहीं बच्ची ने कह दिया हमको जबरदस्ती ले जा रहे, तब उसके ऊपर केस लद जाएगा छेड़खानी का, वो आदमी बेचारा जेल में जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए संत सद्गुरु भी इंतजार करते हैं कि आप यश तो करो कि महाराज हम माया के देश को छोड़ना चाहते, हम इस नगर को त्यागना चाहते, हम इस परदेश से निकलकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर सूरत ने हामी भर दिया तो संत ले जाएंगे, नामदान देने के बाद भी नहीं ले जाएंगे।
अगर इच्छा नहीं बनी जाने को जीव तैयार नहीं, क्योंकि ऊपर कानून कायदे बने हुए हैं, कोर्ट चलती है, वहाँ खड़ा होना पड़ता। अगर मन में थोड़ा भी संसार का लोभ और मोह है तो माया के देश में जीव विचलित होकर उल्टी गवाही देता कि हम तो नहीं जाना चाहते थे, हम तो यहाँ राजा बनना चाहते, ये हमको जबरदस्ती लिए जा रहे हैं, तो फिर उल्टा केस हो जाता। इसलिए जब तक इच्छा न बन जाए तब तक अब इस मृत्यु लोक से कोई जीव जा ही नहीं सकता। पड़े रहो यहीं, क्या फर्क पड़ता। आदमी का जन्म है, कल गाय बन जाना, कुत्ता बन जाना, बिल्ला बन जाना, कोई याद रहेगा कि हम राजा थे, हम रानी थी। राजा भी गधा बन गए, कोई याद है? न उनको याद है, न देखने वालों को याद है। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन आज राजो गधा होए, लादी लादय और की घास न डारे को। कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी होए, घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे को। आज सुंदर घर मिला, सुंदर मकान मिला, सुंदर शरीर मिला, सब ऐश आराम के सामान मिले, सुख भोग, लेकिन आज लोभ मोह के बंधन नहीं टूटे। अगले जन्म में कुतिया बना दिया। अपनी ही कोठी हवेली में डंडे बज रहे हैं, घर वाले ही डंडे मारते हैं कुतिया को। कोई रोटी देता, जहाँ देखो डंडे बजते हैं। कौन पहचानेगा हमारी दादी आ गई? दादी का शरीर तो बदल गया। दादी, आज दादी को कुतिया बना दिया, दादा को कुत्ता बना दिया। न घर वाले पहचान रहे, न उनको याद है। बस इस तरह जीव भटकते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता। परमात्मा पर, परमेश्वर पर, देवी देवता पर, ऊपर कहो कोई फर्क पड़ जाए, आप रोते गाते रहो। महाप्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, करोड़ लोग मर जाएं, क्या भगवान बैठ के रोएंगे? दुनिया मर रही है, लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, मौत की भट्टी में भस्म किए जाते। दूसरी तरफ लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं। सृष्टि का बैलेंस जन्म मरण का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ये बैलेंस बराबर चलता रहता, क्योंकि बनाने वाले करतार ने धरती को इतना छोटा बनाया। बहुत बड़ी धरती नहीं है, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक इतनी बड़ी उन्होंने जो धरती बनाई, उनको मालूम है कि यहाँ एक बार में कितने लोग रह सकते, कितने लोगों को भोजन, कितने लोगों को पानी, कितने लोगों को हवा। मान लो 100-200 साल के लिए मौत के कानून को रोक दिया जाए, केवल जन्म होता रहे, कोई न मरे, तो 200 साल के अंदर आपके मथुरा में घर बनाने को कौन कहे? खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, कहाँ रहेगा आदमी। इसलिए उन्होंने धरती को छोटा बनाया। इसलिए यहाँ जन्म मरण का कानून बना है। भाई आते रहो, चलते रहो, जगह खाली करो, दूसरे मुसाफिर आ रहे, आप निकलो जल्दी। जैसे धर्मशाला सराय में देखते हो, धर्मशाला सराय में मुसाफिर आते, एक रात 2 रात बिताए, फिर बेड बिस्तर लेकर आगे बढ़े। उसमें दूसरे मुसाफिर आएंगे, 2-3 रात वो बिताते, फिर आगे बढ़ गए। धर्मशाला सराय किसी की होती नहीं है, बस आने जाने की जगह, 2-1 रात रह लो। इसी तरह ये जगत है, यहाँ परमानेंट अस्थाई कोई रह ही नहीं सकता। आप आए हो, कल चलना होगा। इसलिए महापुरुषों ने इसको धर्मशाला सराय नाम दिया। गुरु महाराज कहते थे, भाई ये संसार रेंटेड हाउस, ये किराए का मकान है, धर्मशाला सराय है। कुछ दिन रहना है, फिर डेरा कूच करो, आप खाली करो। इसी तरह मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां, 1-2 नहीं, जब से धरती बनी है अनगिनत पीढ़ियां मानव जाति की पैदा हुई, मौत को प्राप्त हो गई, आई और चली गई। अब हम आप चल रहे हैं, 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। जितने लोग बैठे हो ज़्यादातर तो बूढ़े ही हो, छोटे छोटे बच्चे तो कम नज़ारा। इसमें मेजॉरिटी, बहुमत 50 साल के ऊपर वालों की है। और इस समय अपने भारत देश में आदमी की औसत उम्र 60-62 बरस मानी जा रही, कोई 80 बरस, 90 बरस।
ज़्यादातर लोग तो 50 साल, 60 साल, 70 साल में इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां जैसे बीपी है, हार्ट है, खट खट मौत हो रही, न टट्टी उठाना न पेशाब उठाना। आप कहते रहे भाई कल तो अभी हमसे मिले थे, अरे अभी तो हमने देखा ट्रैक्टर चला रहे थे, अरे अभी तो हम सत्संग में देखे बैठे थे, कहाँ क्या हो, अरे कहा राम नाम सत्य हो गए। यानी अंदर की मशीनरी इतनी सबकी कमजोर, हार्ट, लीवर, किडनी इतना डैमेज हो चुका, कब ये भ्रष्ट कर जाएगा। यानी मौत इतनी आसान हो चुकी। पुराने जमाने में लोग चारपाई पर गिरते थे, जल्दी प्राण नहीं निकलता था, महीने महीने चारपाई पर टट्टी पेशाब, 100 बरस, 110 बरस, 20 बरस। घर वाले भी कहते थे भगवान अब बुढ़ा मर जाता ठीक रहता, बड़ी दुर्दशा हो रही। और अब तो आदमी खा पी करके सो रहा, सुबह एकदम पता चला बिस्तर पर ही, कब प्राण पखेरु निकल गया कुछ पता ही नहीं। सब सिस्टम बदलते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मरना है। सिस्टम जो भी बन जाए, जब बिजली नहीं थी आज बिजली से लोग मरते, हेलीकॉप्टर से गिरकर मरते, कार में एक्सीडेंट होता मरते। मान लो कार नहीं थी, बिजली नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, तब भी तो लोग मरते थे। सिस्टम कुछ भी है लेकिन मरना है, चलना है। इसलिए महापुरुष कहते भाई जग सराय दिन चार बशेरा, यामे काहू न काहू केरा। ये जगत ही धर्मशाला शराय है, मुसाफिर खाना है। आपने डेरा डाल दिया, आपके बाप दादे भी कहते रहे कि ये जमीन हमारी है, ये कोठी हमारी है, ये गन्ने का खेत हमारा है, ये मक्का बाजरा का खेत हमारा है। ये कहते कहते वो लोग सब चले गए, दावा झूठा हो गया। आज आप उस कहते हो कि अब ये कोठी हमारी है, ये गन्ना का खेत हमारा है, ज्वार बाजरा हमारा है, ये कोठी हवेली हमारी है, जमीन बगीचा हमारा। थोड़े दिन में आप भी निपट जाओगे, तब आपके नाती पोते कहेंगे ये हमारा है। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे, कोई फिर आएगा। जब तक धरती जिंदा रहेगी, धरती माता रहेगी, तब तक अनगिनत पीढ़ियां इसी तरह आएंगी, हमारा 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 हमारा। है किसी का नहीं, लेकिन लोगों ने झूठा कहा, ना घर मेरा ना घर तेरा, बस चिड़िया रैन बसेरा। लेकिन सबने दावा किया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और सब झूठा हो गया, लोग चले गए। धरती माता की उम्र अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से देखा जाए, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक बता रहे, वैज्ञानिक खोज में जो हमारे बच्चे बच्चियों के यूनिवर्सिटी कॉलेज में साइंस वाइंस पढ़ाई जा रही, उसमें भी वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ एर्थ, वर्जिन ऑफ लाइफ, ये ब्रह्मांड कैसे बना, हमारी धरती माता कैसे बनी, धरती माता पर हम लोग कैसे प्रकट हो गए, कहीं आसमान से गिरे कि समुंदर से निकले, कहाँ से आए। इस पर आज दुनिया के वैज्ञानिक भी माथा पच्ची कर रहे, बहुत खोज हो रही। संतों महापुरुषों ने भी साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद में इस पर अनेक प्रकार की थियरी दिया, सत्य ज्ञान। अब उनकी कोई काल्पनिक थियरी तो नहीं है, संतों महापुरुषों ने जिसने देखा इसको बनते हुए, अंतर्दृष्टि खुलती है तो ब्रह्मांड आदि अंत सब दिखाई देता। इसी बात को जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बिल्कुल भवचक्का हो जाते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब समझाया गीता का उपदेश महाभारत कुरुक्षेत्र में, अरे कहा अर्जुन मैं तुमको इतनी देर से समझा रहा हूं, तुम हमारी बातों को मजाक समझ रहे, नहीं समझ पा रहे हो। मैं कोई मामूली पुरुष नहीं बोल रहा हूं। हे अर्जुन मैं काल ब्रह्म हूं, मैं बहुत पुराना पुरुष हूं, मैं इतना पुराना हूं कि ये सूरज मेरे सामने बना है। अभी बात सुनकर के अर्जुन का होश उड़ गया। अरे कहा केशव सही है कि आप हमारे
आपको मैं बचपन से जान रहा, बहुत घनिष्ठ दोस्ती। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से सगाई भी हुई थी, रिश्ता भी था। इतना अटूट विश्वास अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पर था कि केशव, सत्य है कि आप झूठ तो बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा सत्य मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा। ये भी है कि मैं इनकार भी नहीं कर सकता, मजबूर हूं कि हे केशव, आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, सत्यवादी हो, आप पर मुझको भरोसा भी है कि आप कभी लंबी चौड़ी गप बोल ही नहीं सकते हो। लेकिन केशव, ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही कि सूरज आपके सामने बना, क्योंकि हमारी आपकी उम्र तो करीब करीब बराबर, हम लोगों के ही बीच से आप निकले हो। बल्कि अर्जुन तो राजकुमार थे, राजगुरु द्रोणाचार्य ने उनको देखो शिक्षा दिया, ज्ञान दिया। और भगवान कृष्ण तो ग्वाला थे, राजपुरुष नहीं थे, जंगल में गाय चराए। अर्जुन का बचपन राजमहल में बीता और भगवान श्री कृष्ण का भी बचपन यही देखो, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना। आप मधुबन का नाम सुनते हो, मधुबन, ये मधुबन में आप बैठे हो, यही जगह है जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। रासलीला, रासलीला माने कोई ये डांस नहीं जो आप फिल्म में एक्टर का, हीरो हीरोइन का देखते हो, लोग ऐसा सोचते। वो योगेश्वर पुरुष थे, वहाँ आत्मा और परमात्मा का, जीव और ब्रह्म का रिश्ता बनता, शरीर का रिश्ता नहीं। शरीर का रिश्ता तो संसारी बनाते हैं भोग में, और जोग में इस जीव और ब्रह्म का रिश्ता बनता। नंदगांव, गोकुल, वृंदावन की बरसाने की गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर प्रभावित थी। जैसे आप यहाँ बैठे हो, औरत मर्द सब देखो एक में घुसड़ पुसड़ कर, दूसरी जगह आपका मन खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ भीड़ में निकलते औरत मर्द सबकी शरीर आपस में रगड़ती है, लेकिन आपके अंदर इस आश्रम की बाउंड्री में विकार नहीं पैदा होता। आश्रम के बाहर निकलते ही मन में विकार आने लगता। ये भक्ति का प्रताप होता, रिश्ता अलग हो जाता। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन गोपिकाओं ने शिकायत कर दिया कि केशव, आप राधे को बहुत मानते हैं, भक्ति तो हम भी करते, जब देखो राधे के साथ खेलना कूदना, राधे के साथ ही नाचना गाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है, मैं ब्रह्म रूप में सबके साथ हूं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ब्रह्म एक ही है, जीव अनेक हो गए, लेकिन सब मेरी किरणियां हैं। जैसे एक ही सूरज है, सूरज से अनगिनत किरणियां निकलकर हमारी धरती पृथ्वी को चार्ज करती, फिर शाम को सब किरणियां रिवर्स होकर वापस जाकर सूरज में समाहित हो जाती। फिर अगले दिन सुबह सारी किरणियां निकलकर हमारी धरती माता को चार्ज करती हैं, ऊर्जा एनर्जी देती, फिर अगले दिन सूरज में जाकर समाहित हो जाती। इसी तरह से एक जीव एक ब्रह्म कहावत, हमारे वेद कहते हैं कि ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म तो एक ही रह गए और उनसे एक एक किरणियों के रूप में अनगिनत जीव पैदा हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते भाई मैं तो एक हूँ, और आज मैंने हाड़ मांस की शरीर में जन्म लिया तो मनुष्य शरीर में तो एक ही हूँ, मैं एक बार में एक ही साथ, लेकिन ब्रह्म रूप में मैं सबके साथ हूँ। मेरे सब आत्माएं हैं, सबसे मेरा लगाव है, सबसे मेरा प्यार है। लेकिन गोपिकाओं ने कहा तो बहलाने वाली बात है, आप हमको बहला रहे हो, फुसला रहे हो, धोखा दे रहे हो, बहका रहे हो। भगवान के ने कहा नहीं नहीं, एक दिन मैं विश्वास करा दूंगा। और तब उन्होंने पूनम की रात, पूनम का चंद्रमा आसमान में उगा, यही मधुबन का स्थान, कहा आप लोग आना। और यहाँ आकर के भगवान श्री कृष्ण ने मधुर धुन मुरली की तान बजाई, बंसी बंसी, और गोपिकाएं नृत्य करने लगी, नाचने लगी। थोड़ी देर में हर गोपिकाएं देख रही हैं
कि हर गोपिकाओं के साथ एक कृष्ण भी नाच रहे हैं। जितनी गोपिकाएं आज उतने कृष्ण बन गए, और कृष्ण भगवान एक जगह खड़े होकर बंसी बजा रहे वहीं से, और उनके अनेक रूप बन करके हर गोपी के साथ नाच रहे। गोपिकाएं भक्ति के रस में विभोर हो जाती। बाद में भगवान के ने अपनी लीला को समेटा और सभी कृष्ण एक ही कृष्ण में जाकर समा गए। गोपिकाओं को होश आता है जब अपनी वास्तविक स्थिति में साधारण अवस्था में आती, तब भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लेती, कहती हाँ हे केशव, हे मुरलीधर, आज विश्वास हो गया कि आप हम लोगों के भी साथ रहते हो, पार करोगे। आप अनेक हो, आप एक नहीं अनेक हो, जितने हम जितने जीव उतने आप। हमको विश्वास हो गया कि आप हमारा बेड़ा पार लगाओगे। कहने का मतलब यह है कि ये काल ब्रह्म पुरुष अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं काल ब्रह्म हूं, इस हाड़ मांस के पिंड पिजड़े को मत देखो। मैं कोई वो, मुझको ग्वाला मत समझना, चरवाहा मत समझना अर्जुन। मैं कभी कभी धरती पर जन्म लेता हूं, विशेष परिस्थिति में मेरा आगमन होता। जीव तो यहाँ कर्मों के अनुसार जन्मते मरते रहते, लेकिन मेरे ऊपर कर्म और गुण का कोई, मैं माया जीत हूँ, जोग जीत हूँ, गुणातीत हूँ। लेकिन मेरे जन्म लेने का अभिप्राय थोड़ा अलग है। जीव जन्म लेता अपने कर्मों का प्रायश्चित भोगने के लिए, 4 खान 84 में चक्कर लगाता। मैं यहाँ जन्म लेता हूँ, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ। जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी, मुझे लगेगा कि मेरी सृष्टि में विप्लव हो गया, मेरी सृष्टि में धर्म की ग्लानि हो रही है, अधर्म और पाप बढ़ गया, लोग भी धर्मी हो रहे, साधु महात्माओं का सत्संग उनको नहीं संभाल पा रहा, तो मैं डंडा लेकर इस संसार में प्रलय मचाने आता हूं। क्योंकि एक गंवई कहावत है, आदमी 2 ही चीज से मानता। लोग गांव में क्या कहते हैं, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो अर्जुन, हाँ लाउड स्पीकर में मत बोलना, देखो ये मशीन लगी है ना, थोड़ा गंदा शब्द है। आप बोलो, आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही, हमारी आवाज़ तो उसमें जा रही। कहाँ कहाँ लोग सुन रहे होंगे। लोग गांव में कहते हैं कि या तो माने बात से और नहीं तो माने बस। जैसे आप कहते हो, पूज्य महाराज जी कह रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। अब हाथ कब तक जोड़ा जाएगा बताओ। हाथ जोड़ते जोड़ते तो घिस गया, और जितने हाथ जोड़ा जा रहा, मथुरा में मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले गांव गांव घट रहे कि बढ़ रहे। अब तो छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे, यहाँ तक कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में शराब पीने लगी, बड़े बड़े होटल वार क्लब में जाओ, बेटियां दारू पीने लगी। बताओ, इधर कोई हाथ जोड़ रहा आपके भले के लिए कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब, और दुनिया उल्टा। बताओ, बेटियां शराब पीने लगी, क्या धर्म बचेगा। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना बुरा नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर बेटियां बने बुरा नहीं है, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, सब बने बेटे बेटियां। लेकिन बेटियां शराब पीने लगेंगी तो धर्म का अधर्म अनर्थ हो जाएगा, धरती पर महाप्रलय मच जाएगी, फिर कोई नहीं बचेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। अर्जुन, मैं इस संसार में जन्म लेता हूं, इसी परिस्थिति में मैं आता हूं जब मातृशक्ति का अपमान होने लगता। द्रौपदी का अपमान हुआ, सीता जी का अपमान हुआ, आज भारत की मातृशक्ति का अपमान हो रहा। इनको शराबी बना दिया गया, शराब के नशे में मातृशक्ति का अपमान कर दिया।
तो बताओ फिर भगवान को डंडा लेकर तो आना पड़ेगा। हाथ जोड़ने से दोनों शक्तियां काम करती। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण करे, अर्जुन मुझको पहचान, मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूं। काल ब्रह्म वो पुरुष कि हे अर्जुन ये सूरज मेरे सामने बना, मैंने चंदा मामा को बनते देखा, मैंने तारों को बनते देखा है। अब बताओ जो देखा वो गलत बोलेगा? आप भी देखे हो, आपको होश नहीं है, लेकिन भगवान भगवान होते उनको होश है। वो हमारी आपकी तरह माया में तो है नहीं, माया जीत है, उनका बनाया हुआ है। आगे जाकर के उन्होंने थोड़ा और भेद खोल दिया। अर्जुन वहीं और भौचक्का हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन सही बात तो है कि सूरज मैंने ही बनाया, ये चंदा तारे मैंने बनाया है। हे अर्जुन ये संसार मैंने बनाया, पृथ्वी मैंने बनाई, यहां मनुष्य इंसान सब मैंने बनाया, ये सारी मेरी बनाई रचना है। अब अर्जुन बेचारे और घबरा रहे। कहा केशव कुछ प्रमाण भी, प्रूफ। जबानी तो ठीक है आप गलत नहीं बोलोगे, लेकिन भरोसा ऐसे जैसे गुरु महाराज के बारे में आप ठीक है आप भगवान मान लेते हो सब कुछ, लेकिन गले के नीचे बात उतरती है। अगर गले के नीचे बात उतरती तो आप देवी देवताओं से मुख मोड़ लेते। किसी देवी देवता, दशहरा, दिवाली, ये सब कर्म कांड आडंबर पाखंड है, छोड़कर सत्संग एकजुट एक तरफ। लेकिन आप सोचते हो कहीं गड़बड़ न हो जाए, गुरु महाराज से मुक्ति मिल जाएगी। दिवाली पर लक्ष्मी मैया की पूजा करो, धन दौलत की देवी तो लक्ष्मी मैया है, गुरु महाराज तो धन दौलत देंगे नहीं, गुरु महाराज केवल मुक्ति वाले देवता हैं, मुक्ति देंगे, मोक्ष देंगे। इसलिए इस भी देवता की पूजा करो, इसकी भी पूजा करो, इसकी भी पूजा करो, इसकी भी पूजा करो। इसलिए जुबानी कहना अलग, गले के नीचे उतरना अलग है। और जब तक ये चीज गले के नीचे न उतर जाए तब तक जीव अर्जुन की तरह धोखा खाता रहेगा। संशय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन शंका मत करो, नरक चले जाओगे। अपने स्वामी पर, भगवान पर अगर शंका हो गई तो जीव अधोगति को जा सकता है। कहा गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंदे। तब तक हम आप जन्म मरण में चक्कर लगाएंगे जब तक गुरु को आदमी मानकर पूजा करोगे। कि आदमी है, गुरु बना लिया, गुरु दीक्षा ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, अरे वो प्रभु हैं। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन ठीक है, विश्वास के लिए चलो दिखा देता हूं, क्योंकि उनको युद्ध करवाना है। 2 मिनट में युद्ध शुरू होने वाला। बहुत कथा उथा सुनाने का समय भी नहीं। उधर कौरव पांडव सेना सामने खड़ी हो गई, मात्र 2-4 मिनट का समय बचा हुआ है। शंखनाद होने वाला है। दुर्योधन चिल्ला रहे कि पितामह शंख बजाओ, युद्ध का बिगुल बजाओ, देर क्या, सूरज निकल गए। भीष्म पितामह कहते दुर्योधन ठहर जाओ। अर्जुन और कृष्ण में कुछ संवाद हो रहा है, क्या हो रहा कोई नहीं सुन पा रहा। लेकिन व्यास जी 150 किलोमीटर दूर अपने आश्रम में बैठकर इस प्रसंग को सुन रहे हैं। अगर व्यास जी ने इसको न लिखा होता तो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हम लोग नहीं समझ पाते, कोई सुना ही नहीं। भगवान के अर्जुन में क्या आदान प्रदान हुआ कोई नहीं सुन पाया, न कौरव दल में न पांडव दल में किसने सुना। जिस पुरुष ने सुना है उनको वेद व्यास, ऋषिवर व्यास कहा जाता। ये कुरुक्षेत्र मैदान हरियाणा से यमुना के इस पार 150 किलोमीटर दूर जंगल में अपने आश्रम में बैठे थे। वहीं से देखो इंटरनेट कंप्यूटर से वो सुन रहे हैं और वहीं से लिख रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये व्यास जी की रचना है। अगर व्यास जी ने न लिखा होता, किताब न बनी होती, इतना ऊंचा गीता का ज्ञान आज हम लोगों के पास। भगवान के किताब थोड़ा लिखे। अर्जुन ने पूछा, भगवान के उत्तर दे रहे। इसको लिखने वाले महामानव व्यास जी हैं। आश्रम में बैठ करके नोट कर लिया, रे का भाई देखो ये हो रहा। वहाँ हम युद्ध के मैदान में नहीं, वहाँ ऋषि मुनि जाएंगे जहाँ
लड़ाई होने जा रही। वहीं से बैठ त्रिकालदर्शी महापुरुष, और लिख करके आज गीता का ज्ञान आ गया। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन विश्वास तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमको आपसे ही युद्ध करवाना, दूसरा मैं चुन नहीं सकता। लेकिन कहते अर्जुन मेरे उस स्वरूप को अगर देखना चाहते हो, ब्रह्म रूप को, समस्या यही है कि इन दोनों आंखों से कोई देख नहीं सकता। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम ने न स्वच्छ शिक्षा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिम योगमैश्वरम। अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। इन चर्म चक्षुओं से मुझे कोई नहीं देख सकता। जब से सृष्टि ब्रह्मांड धरती बनी है, आज तक मुझको जिसने मेरे योगेश्वरी स्वरूप को, ईश्वरी रूप को देखा है, उन लोगों ने दिव्य चक्षु के द्वारा देखा है। अर्जुन ने कहा केशव एक और समस्या, दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु क्या होता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन घबराओ मत, ये दिव्य चक्षु तेरे अंदर है। आत्मा की आंख को दिव्य आंख, दिव्य चक्षु कहा जाता। इसको रामायण में आगे चल करके दिव्य दृष्टि कहा गया है। सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दृष्टि माने आंख, दिव्य माने विशेष, चमत्कारिक। कहा ये गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को प्राप्त होने जा रही। भगवान कृष्ण भी तो गुरु थे, इतने बड़ी स्पिरिचुअल पावर लेकर धरती पर आए। अर्जुन कहते हैं केशव जल्दी कर दीजिए। अरे कहा तेरे आंखों के बीच में, ये नासिका का अगर भाग, दोनों भौहों के बीच में मिडिल, ये जो मध्य बिंदु है, जहां लोग बिंदी तिलक टीका, पुजारी लोग चंदन तिलक टीका लगाते, कहा यही आत्मा स्पिरिट, हमारी सोल सिचुएटेड है। जब मनुष्य शरीर मां के गर्भ में बना, तब छठे महीने आत्मा को लाकर यहीं बैठाया जाता। आत्मा और शरीर का मेल मां के गर्भ में हुआ, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इस शरीर में आत्मा है, शरीर काम करेगा। जैसे आपके घर में तमाम प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, सिस्टम, मशीन, मान लो कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन भी खरीद लाए, और पता चला आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली ही नहीं है, कोई मशीन काम करेगा? और मान लो आपके घर में बिजली है, आटा चक्की मशीन ही नहीं है, तो बिजली आटा बनाएगी सीधे? यानी सिस्टम भी हो, मशीन भी हो, ऊर्जा भी हो, पावर भी हो, ऊर्जा और सिस्टम यानी मशीन भी हो, तब ये वर्क होगा, काम होगा। ऐसे मान लो हमारी ये शरीर है, और इसमें आत्मा ना आवे, तब ये शरीर न आँख काम करेगी, न कान काम करेगा, न जबान। और मान लो आत्मा आ गई, शरीर ही नहीं है, आत्मा आएगी वापस चली जाएगी। शरीर नहीं बना तो आत्मा टिकेगी कहाँ? इसलिए बड़े ही सिस्टम से ये हमारा आपका जो प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन देख रहे हो, ये दो चीज़ों के मेल से चल रहा। एक ऊर्जा, एनर्जी, पावर, जिसको स्पिरिट, सोल, आत्मा कहते, जीवात्मा। दूसरा हमारी ये ह्यूमन बॉडी, रेंटेड हाउस, ये हाड़ मांस का पिंड, पिजड़ा, किराए का मकान, शरीर। और आत्मा को जगह कहाँ बैठा गया? दोनों आंखों के बीच में। पहले तो माँ के गर्भ में शरीर की रचना, इसके बाद आत्मा को दोनों आंखों के बीच में बैठा दिया। इसके बाद जब इस संसार में आपको उतारा गया, तो अब आप आत्मा और शरीर के मेल में हो, आपका जीवन है। लेकिन ये चंद रोजा है, थोड़े दिन का है। कुछ दिन के बाद आत्मा और शरीर अलग अलग कर दिया जाएगा, जिसको आप मौत कहते हो, डेड, मुर्दा, बेकार हो गए। आत्मा निकल जाएगी, शरीर सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया, शरीर। देखते देखते घर वाले ले जाएंगे, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। आपका कब तक सम्मान है? जब तक स्पिरिट, जब तक आत्मा इस शरीर में सिचुएटेड है।
आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, रंक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सब कुछ, सब खेल आत्मा का है। आत्मा निकल गई, ये शरीर मिट्टी। ये नहीं कि आप बड़े सुंदर हो तो घर वाले आपको 1 साल 2 साल रंग रोदन लगा के डेंट पेंट करके घर में रखेंगे, ना ना। अरे दादा का शरीर सड़ रहा, जल्दी करो, 24 घंटे के अंदर जला कर फूंक फांक कर। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह से, शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से घंटे 2 घंटे में जलकर भस्म हो जाएंगे, मुट्ठी भर राख हो जाएगा। खेल आपका खत्म, शरीर गया, मशीन खत्म, लेकिन ऊर्जा नहीं खत्म होगी। ऊर्जा माने आत्मा गई, अब उसको दूसरी जगह ले जाएंगे। जैसा सिस्टम कर्म है, निकल गए तो निकल गए, अपने देश चले गए मुक्ति स्थान पर, नहीं तो ही कर्म कर्जे में लदे रह गए तो जन्म मरण में, फिर गाय में, बैल में, या आदमी से आदमी का। अब सब उनके अलग अलग सिस्टम, आदमी से आदमी का बना दिया। इस जन्म में राजा बना दिया, अगले जन्म में झोपड़ी में गरीब बना दिया। इस जन्म में झोपड़ी में जन्म, अगले जन्म में किसी मंत्री के घर में जन्म हो गया। अब सोने के चम्मच से दूध, ये सब कर्मों के अनुसार, नहीं तो फिर ले जाकर गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में, कहीं नरकों में। इस तरह से ये सब सिस्टम उनका बना हुआ विचित्र सिस्टम है। इसमें माथा काम नहीं करता, सोचोगे रात में तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसा क्रिएटर है, कौन है जगत को बनाने वाला, कैसे इतना बड़ा संचालन होता, कैसे उन्होंने जीवों को यहां घेर कर फंसा रखा। और फिर हम आप इसी उधेड़ बुन में कुछ सोच भी नहीं पाते कि भाई हम कैसे मनुष्य बन गए। हम आत्मा थे। मान लो ये शरीर भी परमानेंट होता तो कुछ सोचा जाता। देख रहे हो कि इसमें बीमारी लग जाती, शरीर टट्टी, पेशाब, कूड़ा कचड़ा, गंदगी देखने लायक बुढ़ापे में नहीं रह जाता। फिर घर वाले घृणा करते हैं, ले जाकर जला उला देते हैं। फिर हम अपनी आत्मा के बारे में सोचना, हम आत्मा की खोज करनी चाहिए कि हमारा ओरिजिनल, हमारा परमानेंट, हमारा स्थायी रूप स्वरूप क्या है। महापुरुष यही समझाते कि आप शरीर हो ही नहीं, आप शरीर में बंद एक चिड़िया पक्षी हो। पिंजड़ा टूट गया, पक्षी उड़ गया। एक पेड़ की डाल कट गई, दूसरे पेड़ पर पक्षी बैठ गया। एक पेड़ उजड़ गया, दूसरे पेड़ पर चला जाएगा। ऐसे एक शरीर मरता है, दूसरा तैयार होता, आत्मा वहां चली गई। आप आत्मा हो, अपने को जानो। कौन बोल रहा? ट्रांजिस्टर की तरह जबान पर बैठकर कौन बोला? आत्मा। आंखों से टुकुर टुकुर कौन देख रहा? आत्मा। कानों से कौन सुन रहा? आत्मा। ये सब खेल जीवात्मा, आप आत्मा, लेकिन कितना पर्दे में बंद कर दिया। आपसे पूछा जाए कौन हो आप, यही पिंजड़ा आप पेश करते हो, हाड़ मांस वाला। और इसी को सुंदर बनाने के लिए भाई कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े, तेल फुलेल करे नित केल, सो माया के फेर में सारा भुलानो। पांडव भीषम भीम बलि, गए खोज गली के ही राह शिरानो। रावण बंकपति सुहती, ते रति भर संग न देख निदानो। तो तू के ही लेखे में देख जरा, स्वामी सतसंग में होत नहानो। लोग इसी शरीर की खातिरदारी में किले महल बना बनाकर बड़े बड़े रंगपति बंकपति सब चले गए। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं। उनके सामने हमारी आपकी क्या हैसियत है। लेकिन आदमी इसी शरीर की हैसियत को अपना समझता। एक दिन आप खत्म हो जाओगे, शरीर का कोई मतलब ही नहीं। आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। आज देखो भगवान श्री कृष्ण करे, अर्जुन तेरी आत्मा दोनों आंखों के बीच में, यहां आत्मा में आंख, आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहा जाता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, तीसरी आंख। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत कामजर हो गए छारा। इसको तीसरी आंख दिव्य दृष्टि कहा। ये आत्मा में आंख है कि खुलेगी,
मैं खोलूंगा। अर्जुन ने कहा केशव खुलेगी कैसे? अरे कहा मैं खोलता हूं। खोलने के लिए तो ऋषि मुनि योग करते, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, शरीर की सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी पावर, शरीर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच करके दोनों आंखों के बीच में मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने दिल, दीदा, दिमाग, ध्यान, ध्यान, ज्ञान, माया और माया के सामान पदार्थ, दुनिया के सामान पदार्थ से, लोभ मोह से समेटकर शरीर की सारी ऊर्जा, एनर्जी, लिंग चक्र, गुदा चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, सबसे समेटकर दोनों आंखों के बीच में लाना पड़ता। अब इसमें कितने हजारों हजार वर्ष ऋषि मुनियों को हड्डी गलानी पड़ी, इसमें व्रत करना पड़ता, क्योंकि नाभि चक्र को जगाने में कुंडलनी जागरण, इसलिए आंतों में ज़्यादा भोजन न हो, नहीं तो आंतड़ खराब हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी, इसलिए व्रत करना पड़ता, उपवास करना पड़ता, भोजन कम करना पड़ता, तब एक कुंडलनी जागरण होता। पेट में जो कुंडलनी माने आंत जिसको कहते इंटेस्टाइन, आंतड़ी बड़ी लंबी होती, इसमें भी हमारी आत्मा की एनर्जी, उसी से तो काम हो रहा। फिर देखो पेशाब का रास्ता, टट्टी का रास्ता, सब में आत्मा की शक्ति फंस गई। अब सब खींच कर निकालना, लिंग चक्र, गुदा चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, सारी शक्ति को समेट कर यहां लाना। मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। इस रंग महल पर अधर भूमि एक पिया महल है। अधर माने अंदर की तरफ, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं, दुनिया बाहर बाहर खोज रही। महापुरुष कहते अधर भूमि एक पिया महल, अधर माने अंदर में, अधर भूमि एक पिया महल है, तापड़ चल हो न जाए। पियवा हमारा शब्द स्वरूपी, सूरज झकोला खाए, मिलना बड़ा कठिन है, मिलो पिया से जाए, बहुत कठिन है। कहा डगमग राह डगर रपटीली, पग नाही ठहराए, सोध सोध पग धरो डगर में, तापर भी थिर जाए। कहा भाई कितनों मेहनत से यहाँ फिसल जाता, जैसे बर्फीली पहाड़ी है और सीधी चढ़ाई, कोई आधार नहीं, थोड़ा चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते फिर गिरते हैं। कहा डगमग राह डगर रपटीली, बहुत कठिन है। छठे चक्र पर, तीसरे तिल मुकाम पर झंडा गाड़ना, दूध छठी का निकसे भाई, तब कुछ राह अगम की पाई। लोग कहते भाई छठी का दूध याद आ जाएगा। जब कोई कठिन समस्या आती है, लोग कहते आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का दूध का मतलब है छठा चक्र। इस छठे चक्र मुकाम को बेधना, इस किले को जीतना, तीसरे तिल मुकाम को, इस गढ़ को, किले को, इस पर चढ़ना, कहते भाई बहुत मुश्किल। सूली ऊपर सेज पिया की, मीराबाई ने कहा सूली ऊपर सेज पिया की, केहबिद मिलना हो। कहा सूली है, सूली, सूली माने जैसे सूली में आप त्रिशूल देखते हो, 3 कांटे होते, अब उस पर चढ़ना, 2 आंखों में इंगला पिंगला और 1 रीढ़ की हड्डी से सुखमन, यहाँ 3 धारें मिलती, 3, इसके ऊपर सवार होना, यानी सारे तिल को, सारी धारों को एक करना, मिलाना, सूली। कब इसमें बड़ा तकलीफ भी होती, जब लोह मोह के बंधन करते हैं तो कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े लोग दहल जाते हैं, हिल जाते हैं, है सब लीला इसी शरीर में, लेकिन नीचे क्षणिक भोग है, भोग में आदमी फंसा रहता। बच्चा बच्ची पैदा करने में, भोग भोगने में, जिब्या निब्या में, चलो आनंद से जीवन बीत रहा। अब इधर से मुड़ करके इधर चलने में मरण होता है, इसी शरीर में मंजिल सब। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन बैठ जाओ अच्छा रथ पर, तेरे पास इतना समय तो है नहीं, क्योंकि युद्ध करना, इसलिए मैं आज अपनी शक्ति के द्वारा तुझे दौलत प्रदान करूंगा। वो खोल सकते थे, काल ब्रह्म थे, इतनी बड़ी शक्ति। कहा बैठ जाओ, रथ के ऊपर बैठा दिया। कहा जरा दोनों आंखों के बीच में अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करो, मन को रोको,
अर्जुन कहते हैं केशव मन तो भाग रहा, अब बताओ आप भाग ही जाएगा, सामने युद्ध होने जा रहा, अब आपके सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा हो जाए, गोली छूटने वाली, अब आपसे कहा जब बैठ के माला करो तो आपका ध्यान तो अब बंदूक छूटे, अब मार देगा हमको, मार देगा, अब मार देगा, उसमें माला पूजा बनेगा? अरे उधर गोली लगाए है और को माला जपो माला जपो, तो धीरे से आँख खोल कर देखो कि भाई गोली चलाया तो नहीं, ध्यान तो उधर है, भाग कर जाएगा डर के मारे। युद्ध होने वाला है रणभूमि में और भगवान किण कह रहे हैं पूजा करो अर्जुन, पूजा करो, ध्यान लगाओ। अर्जुन कहते हैं केशव मेरे बस का नहीं, मेरा मन भाग करके युद्ध में जा रहा, क्या शाम तक लड़ाई में कौन मरेगा कौन बचेगा, क्या परिणाम होने वाला। भगवान किण कहते अच्छा तेरे मन को मैं रोकता हूं। तब उन्होंने अपनी विशेष शक्ति के द्वारा अर्जुन के मन बुद्धि चित्त को देखो बांध करके रोक दिया। भगवान किण ने रोका, अर्जुन नहीं रोक पाए, भगवान किण ने रोक दिया और रोक करके अंतःकरण घाट पर जो चमक प्रकाश, उसमें अर्जुन देख रहे हैं कि ब्रह्मांड नजर आने लगा। जैसे मोबाइल में आप नंबर मिला देते हो, सीन आने लगती, तमाशे आने लगते हैं, तमाशा है। भगवान किण ने बटन दबाया, आंख अर्जुन की बाहर की बंद है, अंदर में देखो स्वर्ग बैकुंठ सब देख रहे, देवी देवता सब। महाभारत का परिणाम सामने आ रहा, खून की नदियां बह रही। फिर अपना चतुर्भुज रूप मनमोहन स्वरूप दिखाया। अर्जुन देखकर तब स्तुति करते, तब उन्होंने गीता पढ़ते हुए लिखा है आज अर्जुन भाव विभोर हो गए, अधीर हो गए, चरण पकड़ रे कहा केशव इतने दिन मैं आपके साथ रहा नहीं समझ पाया, आज आपने बताया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। हे प्रभु आप ही सब कुछ हो। मैं तो आपको अपना सखा समझता था, दोस्त समझता था, मित्र समझता था, मैं आपको अपना रिश्तेदार समझता था, क्योंकि भगवान किण की अर्जुन से सगी रिश्तेदारी थी। भगवान किण की सगी बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही गई थी, जिनकी कोख से अभिमन्यु पैदा हुई। यानी भगवान किण अभिमन्यु के मामा थे, जो महाभारत कुरुक्षेत्र में मारे भी गए। सब कुछ के बावजूद अर्जुन ने चरण पकड़ के कहा केशव आप सब कुछ हो, अब मैं युद्ध करूंगा। युद्ध के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी देखो मोह की ग्रंथि कितनी कठिन। इतना दिखाने समझाने के बाद भी जिस दिन अभिमन्यु का वध हो गया, अर्जुन बैठ करके बच्चों की तरह, अज्ञानी पुरुष की तरह जोर जोर से रोने लगे, शरीर जमीन पर गिर पड़े। भगवान किण फिर ज्ञान देने लगे, अर्जुन लोभ और मोह से ऊपर उठ जाओ धनंजय। उस दिन अर्जुन ने कहा केशव अपना ज्ञान बंद कीजिए, सत्संग उत्संग अब अच्छा नहीं लगता। मेरा एक ही पुत्र अभिमन्यु मारा गया, अब मेरा इस संसार में जीना वृथा है। बताओ, जिसको गीता सुनाया दिव्य दृष्टि में, अंतर जगत दिखा दिया सब कुछ, लेकिन आज अभिमन्यु के मरने के बाद फिर मोह ने घेर लिया। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह मामूली चीज होता, इतना के बाद भी अर्जुन मोह की गिल्टी में बंध गए, रो रहे हैं। भगवान के ने कहा वीर पुरुष हो, ज्ञानी हो, विवेकवान हो, हे धनंजय आपको ये रोना शोभा नहीं देता, उठो युद्ध करो, जल्दी सो जाओ, सुबह युद्ध करना। अरे कहा युद्ध की बात खत्म करो, आप अपना ज्ञान उपदेश अब बंद रखिए। मेरी प्रतिज्ञा है कल जयद्रथ को मारूंगा, शाम तक नहीं मार पाया खुद जलकर मर जाऊंगा, अब मेरा दुनिया में जिंदा रहना बेकार है। भगवान किण कहते इतनी जल्दी प्रतिज्ञा क्यों कर लिया, इतना मोह में, पुत्र मोह में फंस गए। इतने पुत्र रोज मारे जा रहे युद्ध मैदान में, ये भी तो किसी माता पिता के पुत्र ही होंगे, तुम इनके लिए कभी नहीं रोए, और आज तुम्हारा एक पुत्र मार दिया गया धर्म की रक्षा के लिए, तो तुम युद्ध ही करने से इनकार करे, सारा ज्ञान भूल गए।
अर्जुन ने कहा मुझे कुछ सुहाता अच्छा नहीं लग रहा। ये घटना आप पर भी घटती होगी। खूब कविता पढ़ते हो, गाना बजाना, प्रार्थना गाते हो, दूसरे को उपदेश करते हो, लेकिन जब कभी आप पर घटना घटती है तो सब माला पूजा खत्म, सारा ज्ञान बुद्धि आपका खत्म हो जाता। हाय हाय, तोबा तोबा। ये संसार है। संतों महापुरुषों की बाड़ी, करोड़ों करोड़ों उसका मोल है। जो लिख दिया मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार में मोह की गिल्टी ग्रंथि में जीव बेचारा फंसा है। करे तो क्या करे, जान रहा कि झूठा है, सब कुछ झूठा है, सब कुछ बेकार है। जग सराय दिन चार बसेरा, ये भी जान रहा कि आमे काहू न काहू केरा, लेकिन फिर भी ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। कितनों सुनाया जाए, कितनों पढ़ाया जाए। महापुरुष अपनी भाषा में समझाते, भाई सराय जगत 4 दिन का जीवन, आपका यहाँ 4 दिन रहना। 4 दिन का मतलब उस तरह तो आप गिनते हो 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस, लेकिन महापुरुष इसको 4 दिन में ही समेटते हैं जीवन सबका। एक तो जिस दिन माँ की कोख से जन्म लिया, अबोध अवस्था, ज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, माँ किचन में रोटी बना रही जाके आटा में टट्टी कर दिया, कोई ज्ञान नहीं होता है। सब लोग बैठे हो, सब लोग उस अवस्था से गुजर गए हो, लेकिन माताएं डंडा नहीं मारती। वो जानती हैं कि बच्चा अबोध है, अज्ञान अवस्था में है। महापुरुष गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य के जीवन का पहला दिन होता है शिशु अवस्था, अज्ञान अवस्था। थोड़ी चेतना आई, ज्ञान आया, किताबों का बस्ता पीठ पर लाद दिया, स्कूल कॉलेज भेज दिया गया हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, विद्या अर्जन के लिए। 10, 20, 25 साल वहाँ पढ़े लिखे। ये जिंदगी का दूसरा दिन माना गया। इसको बाल काल, ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं। स्कूल कॉलेज छोड़ गया, किसी को पकड़कर शादी कर दिया। ये जिंदगी का तीसरा दिन होता है गृहस्थ आश्रम, जुआ काल, जौवन अवस्था, जवानी अवस्था। इसको महापुरुषों ने जीवन का सबसे श्रेष्ठ, सबसे गोल्डन टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंस समय बताया। इसी में आदमी जो चाहे कर ले, दिन कमा ले, दुनिया कमा ले, संसार का भोग भोग ले, चाहे भगवान का भजन कर ले, जोग कर ले, चाहे भोग भोगे चाहे जोग करे, दोनों चीज है, लेकिन इसी जवानी में होता। अब ज़्यादातर लोग तो भोगे भोगते, भोगे भोगते, भोग रोग में बह गए। लोगों का जुआ यौवन समय ज़्यादातर आप देखते हो भोग में जाता, और इसके बाद रोग पकड़ता। टूटे दांत, केस भौजले, ज्योति गई अखियां, से आँख चली गई, चश्मा, कान चले गए बहरे, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए। जिंदगी का चौथा दिन आ गया वृद्धा काल, बुढ़ापा। वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया सब खंड, तन खंड। नए नाक दिग्नाशा, बहन लगे चौखंड। आँख से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी, जहाँ बैठते जबान से पानी। बुढ़ापे में शरीर व्याधि का, बीमारियों का घर बन गया। वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तनखंड। पूरे शरीर को बीमारी, मुसीबत के बादलों ने घेर लिया, काली घटा घिर गई। ये जिंदगी का चौथा दिन वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। इसमें थोड़ा बहुत आदमी के अंदर ज्ञान होने लगता। कोई कोई बात आती तो आप बच्चों को समझाओ, अरे सुनो हमारा, हमने ये जिंदगी में देखा, हमारा अनुभव सुनो। लेकिन जवान लोग कहते दादा बस 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 बात बंद करो, आप बुढ़े हो, आपको क्या पता दुनिया कहाँ पहुँच गई, चंदा मामा पर चली गई। जवान बुढ़ों की सुनता नहीं। बुढ़े कहते भाई तुम बिगाड़ रहे हो, रास्ता गलत है। दोनों में बैलेंस नहीं बन पाता है। बुढ़ापे में आदमी को ज्ञान होता, लेकिन सब गंवा कर। जवानी में इनको भी ज्ञान नहीं, जवानी को इन्होंने भोग में ही बिता दिया। बुढ़ापे में ज्ञान आया तो करोगे क्या, भजन करोगे? अब
कहीं कमर में दर्द, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द। क्या माला करोगे? अब क्या करोगे आप? बुढ़ापे में चारों धमहा हो जा, चारों धाम जाएंगे बुढ़ापे में। मार दिया बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, हिमालय पहाड़ में ठंडी मार दिया, दादा मर गए। तो घर वाले कहते बस मुक्ति मिल गई। दादा बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम गए, रास्ते में मर गए, ठंडी मार दिया। तो घर वाले कहते बस 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 मुक्ति हो गई। दादा को तो बुढ़ापे में ठंडी मार दिया। तो ये सब काम आप बुढ़ापे में शुरू करते हो। कहा कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलता है, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन तो आदमी भोग में बिताता, और बुढ़ापा रोग में बीत गया। बस तब तक मौत की शहजादी आ गई। चलो चौधरी, वारंट परवाना लेकर मौत की शहजादी खड़ी हो गई दरवाजे पर। चौधरी होशियार हो जाओ, बेड बिस्तर तैयार करो। हे मुसाफिर चलो, वाह दिन की कर याद मुसाफिर। महापुरुष याद दिलाते, याद करो आपकी जन्म कुंडली में एक दिन आने वाला है, आपके दरवाजे मौत की शहजादी दस्तक देगी। जोर जोर से घर की चौखट पर आवाज आएगी कि वाह दिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी। चलो चलो चौधरी चलो, कहाँ हो, जल्दी बेड बिस्तर बांधो। घर वाले सुनेंगे नहीं, मरने वाला सुन रहा। वो बड़बड़ाएगा, भाई ये कौन बोल रहे, कौन आ गए कमरे में। घर वाले कहेंगे हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपकी बुद्धि बुढ़ापे में काम नहीं कर रहे। कहा नहीं नहीं, आ गए, मेरे सीने पर चढ़े हैं, मुझे मार रहे, ले जा रहे, हमको बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? चलो चौधरी चलो, निकलो जल्दी करो। और निकाल कर लेकर चले गए। बस शरीर गिर गया। घर वाले जल्दी जल्दी बाजार दौड़े। आज आप बाजार में जाते हो, कपड़े की दुकान पर सबसे महंगा कपड़ा, दुकानदार से कहोगे सबसे महंगा कपड़ा हमको दो आप। लेकिन आज घर वाले गए, कभी दादा के लिए सबसे सस्ता कपड़ा, आपकी दुकान का जो सबसे सस्ता कपड़ा आज दादा के लिए आप दे दो। दुकानदार कहेगा अरे भाई दादा तो सबसे महंगा कपड़ा खरीदते थे। तो आप कहोगे अरे दादा मर गए, आज उनके लिए हम कफन लेने आए हैं। कफन 10-20 हजार वाला नहीं, जो आपकी दुकान का सबसे सस्ता कपड़ा। आज दादा की अंतिम विदाई है। वो भी 2 गज 10-20 मीटर नहीं, बैंक में करोड़ों है, चाहे कितनों करोड़ रखे हो, लेकिन उस दिन 2 गज मलमल सबसे सस्ता कपड़ा में लपेट दिया। गले में सोने का हार है, अरे निकाल लो। घर वाले कहेंगे ये भी निकाल लो। हाथ में अंगूठी है, कहेंगे ये भी निकाल लो। कान में बाली, अरे का ये भी निकाले, का निकल नहीं रहे, का कान काट दो बुढ़िया का, क्या फर्क पड़ता। कान काट दो, नाक काट दो, लेकिन सोना चांदी ना जाने पाए। 2 गज मलमल के अलावा कुछ नहीं, सब सोने चांदी उतार लिए नंगा करके 2 गज। कहा वाह दिन की कर याद मुसाफिर। साबित हो गया कि मुसाफिर हो आप। ये जगत सराय है, मुसाफिर खाना था। आज आपकी चला चली की बेला हो गई। 4 लोग कंधे पर उठा लिए, लेकर चल दिए लोग, और पूरा गांव पीछे पीछे चल दिया। पीछे पीछे जुलूस में नारा लगा दिया, राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? लेकिन इतना देर बोले आप। दादा तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं बोले राम नाम सत्य है। उन्होंने कहा जमीन सत्य है, बगीचा सत्य है, खाना सत्य है, धन दौलत सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, हिंदी अंग्रेजी सत्य है। आज दादा के अंतिम जुलूस में पूरा गांव गवाही दे रहा कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब मरे आदमी को क्या करोगे? सुनाकर सत्संग सुनाओगे आप?
सत्य का ज्ञान तो जीते जी होना करना चाहिए था, लेकिन ये जगत कितना अंधा बहरा है, अज्ञानी है। मरे आदमी को ज्ञान सुना रहे हो आप कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इससे उस मरे आदमी को क्या लाभ मिले? वो तो जलने जा रहा, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर खत्म हो जाएगा। आत्मा तो वहां चली गई। घर में आकर लोग कहते स्वर्गवास हो गया। क्या कहते हो? एक ही गाना सब लोग गाते हो। जला फूंक करके घर में आए, 10 दिन 10वां मनाया। अपने हिंदू कल्चर में लोग 10 दिन तक 10वां मनाते, 13 दिन में ब्रह्मभोज 13 ही मनाएंगे। और पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखकर भेज दिया, एक नोटिस सूचना देते। सूचना भी कितनी बढ़िया देते। सूचना में लिखते मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास, स्वर्गवास। नरक की बात नहीं, स्वर्गवास। और सब लोग स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे मथुरा जिला में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने नोटिस जारी नहीं किया मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनको भी कह दिया स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मन बुद्धि को पागल कर लिया। खराब मन बुद्धि से कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया। उनकी भी 13 में नोटिस जारी कर दिया, स्वर्गवास हो गया। सरकार ने गुनाहों पर जिनको फांसी पर चढ़ा दिया, कोई गलती किया तब तो सरकार ने फांसी पर लटका दिया। अदालत ने, कोर्ट ने, जब उनकी डेड बॉडी मुर्दा लाश घर वालों को मिली, जब उनकी 13 मनाने लगे, उसमें भी चिट्ठी लिख दिया कि मेरे दादा का क्या हो गया? स्वर्गवास। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। स्वर्ग में खचाखच भीड़ और नरक बिल्कुल खाली। क्या नरक बनाने में भगवान से गलती हो गई? क्यों बनाया नरक? ऐसे नहीं होता। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे, संत महापुरुष क्या सूचना दे रहे। आप हम लोग कितने आडंबर में, अंधविश्वास में, आडंबर पाखंड में फंसे हो। आप कहते हो दादा स्वर्ग चले गए, लेकिन गुरुवाणी क्या कह रही कि यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। मौत के बाद सभी जीवों को सबसे पहले यमपुरी ले जाया जाता। यमपुरी एक स्टेशन है, जगह है। ईश्वर की कोर्ट कचहरी अदालत को यमपुरी कहा जाता। कोर्ट बना दिया अदालत, यानी हम लोग मुलजिम हैं, सीधे जा नहीं पाओगे, अदालत है। ये सब रचना बाद में बनी। मौका मिलेगा धीरे धीरे समझते चलोगे आप कैसे वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितने तिकड़मी चाल से आपको यहाँ फंसाया गया। अब ऊपर कोर्ट लगा दिया, सीधे अब कोई जा ही नहीं सकता, सबसे पहले अदालत में खड़ा होना। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। जो सिपाही आपको पकड़ कर ले जाएंगे उनको यमदूत कहा जाता। धर्मराज यमराज के सिपाही यमदूत, मौत के देवता, खुदा के फरिश्ते। जो जज वहाँ अदालत में फैसला देते हैं उस जज को, ईश्वर भगवान के जज को धर्मराज यमराज कहा जाता। सबको पहले उस अदालत में खड़ा होना, वहाँ आपके कर्मों का हिसाब किया जाएगा। इसके बाद आपको स्वर्ग नरक जहाँ भेजना होगा वहीं से रास्ता अलग अलग हो जाए। वहाँ तक सब साथ, यमपुरी तक सबको साथ चलना। 86,000 योजन की ऊंचाई पर, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा। और ये पथ जिस पर ग्रह नक्षत्र स्टार तारे सूरज चंदा घूम रहे, इसमें बीच बीच से सब ऐसे रास्ते बने हुए कि दाएं बाएं से किधर क्या बना दिया कुछ पता ही नहीं चलता। विज्ञान मशीनें लेकर उसी में भटक रहा। कभी यमपुरी में जीव को पहले ले जाकर खड़ा कर दिया। देखते देखते उनके कैमरे तो पहले ही लगा दिया। जिस दिन धरती बनाया, इस पर आदमी को पैदा किया, जन्म दिया, कर्मों का कानून बना दिया, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन उन्होंने कैमरा लगा दिया ब्रह्मांड में बड़ी ऊंचाई पर। इतना बड़ा कैमरा लगा दिया
पूरा ये धरती, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक, ये पूरी धरती एक साथ ईश्वर के कैमरे में नजर आती। ये नहीं कि कोई अलग अलग। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। झरोखा माने पर्दे के पीछे से, हम आप तो नहीं देख पा रहे, लेकिन हमको आपको कैमरे में कोई देख रहा है। ये उसी तरह का है जैसे सीसीटीवी कैमरा इस समय बनता है। घर में लगा दिया, घर का मालिक देख रहा कि चोर दरवाजा तोड़ रहा, चोर को पता नहीं कि घर में मालिक देख रहा हमको। वो ताला तोड़कर घर में घुसा, मालिक ने पुलिस बुला दिया, बाहर से दरवाजा बंद, चोर भीतर पकड़ लिया गया। चोर को पता नहीं कि हम सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं। आप रोड पर गाड़ी चलाते जाते हो, उसमें कैमरे लगे, रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी आपने बढ़ाई, आप पर फाइन लगे, घर में देखते हो, आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया 500 रुपया जुर्माना। ये कैसे हो गया? वो कैमरे लगे। इसी तरह ईश्वरी कैमरे में सब लोग हो, हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब, 9 ताले के भीतर 7 समुंदर पार, जहाज में, कार में, मोटर में, रात में, दिन में, अंधेरे में, जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में, अकेले में, दुकेले में, 9 ताले के भीतर कहीं भी कुछ कर रहे हो। कहा राम झरोखे बैठ के, झरोखे में बैठकर पर्दे के पीछे से आपकी सारी फोटो फिल्म बनाई जा रही। और जिस दिन आप ईश्वर की अदालत में खड़े किए जाओगे अमपुरी में, आपका कोड नंबर बटन दबते ही आपका खाता खुलेगा और सब चैप्टर, जीवन का हर लेसन, हर चैप्टर पाठ आपके सामने दिखाई देगा। दूसरा बटन दबते ही रिजल्ट आ जाएगा। वहां बहस नहीं, वहां वकील नहीं, वहां कोई सिफारिश नहीं। बटन दबा दिया, रिजल्ट आ गया, ले जाओ इनको। गाय में डालना कि बैल में डालना, मशीनें काम कर रही, क्योंकि वहां तो लाखों लोगों का, करोड़ों करोड़ों का फैसला करना। कितने जीव रोज जन्मते हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब आत्माएं जा रही। इस तरह 2-2 दिन, 2-2 साल बहस होगी, तब तो वहां आफत मच जाएगी। 1 मिनट नहीं लगा, लाखों लाख खटाखट खटाखट सब फैसले, रिजल्ट सामने, सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। गाय में, बैल में, गाय बैल का शरीर तैयार, जिस गाय बैल की शरीर में डालना वहाँ शरीर तैयार है, ले जाकर जीव को उसी में छोड़ दिया। सब काम सिस्टम मशीनों से। ये मशीनें नहीं लोहे लक्कड़ वाली, ये सब सूक्ष्म मशीनें, उधर प्रकाश शब्द का विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान। खट खट काम हो रहा। कहते भाई फिर लेकर कहीं नरकों में डाल दिया। कहा कुंभी नरक माहि दे गोते, कष्ट पाए जीव अतिशय रोते। काहू का सर नीचा कीन्हा, ऊपर बांधे पांव जो दीन्हा। भड़े कराही तेल जराया, भर भर जीवन छौंक लगाया। तप्त शिला तह नेह दिन जरई, ता ऊपर जीवन को धरई। कष्ट पाए जीव कीन पुकारा, ज्ञानी गुरु अब लगो सहारा। जो सदगुर करतो संघाती, तो न कष्ट होते ही भांति। जीव वहाँ रोता, तो अगर हमने भी सदगुर कर लिया होता। सदगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर दे ही सब बात गवाई। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुर अब की। अब की बार माने, अब की मानव जन्म पाकर अगर सदगुर नहीं मिले, तो ये बुरा दिन, ये दुर्गति सबकी होने वाली। बचोगे नहीं आप, चाहे आप दुनिया में कितनों पिंगल हिंदी अंग्रेजी, आप संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में राजा बन जाओ, आप सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, लेकिन कहा सदगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। जब तक संत नहीं मिलेंगे, सतगुर नहीं मिलेंगे, इस काल चक्र से अब कोई बच नहीं सकता। इसीलिए संत इस संसार से बड़े दुखी भाव में जाते जाते कह दिए कि जग भइले अंधा मैं के समझाऊं। साहब कबीर ने भी कह दिया, जग भइले अंधा मैं के समझाऊं। कहा 1 2 हैं तिन्हें समझाऊं, सब ही भूल गए पेट के धंधा।
जग भइल अंधा आपके के समझाएं। कहा समझाते समझाते कहा अब तो भाग तुम्हारा जानो, नहीं मानो तो जून रही। कभी हम भी समझाते समझाते थक गए, कलम बंद कर दिया। कितनी पोथी लिखी गई, कितनी किताबें लिखी गई, कितने ग्रंथ लिख दिए गए जीवों को समझाने के लिए, लेकिन वो उल्टा असर कर गया, झगड़े पैदा हो गया उसमें, रगड़े झगड़े बवाल बढ़ते जा रहे हैं। देखो अब ठंडी सूर्य नारायण धीरे धीरे डूब रहे हैं और आज थोड़ा मौसम बादल का। बोलो जय गुरुदेव। अब आप एक छोटी सी, अर्जुन बोलिए प्रार्थना, ये प्रार्थना बोलिएगा। कार्यक्रम देखो लगातार 5 दिन सुबह शाम बराबर चलेगा। 22 दिसंबर पूजन की मुख्य तिथि तारीख है। उस दिन प्रातःकाल पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को जिनको लाए हो उनको उसी दिन नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। उसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। तभी तो ये दिन परसों आएगा, लेकिन कार्यक्रम 20 से 24 दिसंबर तक बराबर ये चलता रहेगा। और इस 5 दिन के अंदर आप सारी चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप समझ जाओगे, जान जाओगे। जो दरबार के हुक्म, आदेश, निर्देश, ये सब आपको पता चल जाएगा। पूज्य महाराज जी का काफिला देखो, फिर भंडारे के तुरंत बाद तैयारी है छत्तीसगढ़ झारखंड की। ये सब सूचना आपको विधि विधान से मीटिंग गोष्ठी होगी, यहाँ मन से भी घोषणा होगी। और आप इतनी बड़ी संख्या में पहले दिन ही करीब करीब पूरा मैदान देखो भर चुका। अभी तो कल दिन भर लोगों के आने का क्रम, आज रात भर आएंगे, कल दिन भर आएंगे, कल रात भर आएंगे। पूजन का समय तो परसों, अभी प्रातःकाल सुबह। ये मैदान तो लगता छोटा पड़ जाएगा। तो गुरु महाराज की दया कृपा हो रही है, जीवों के भाग जाग रहे हैं। और अगर इसी तरह से लोगों में श्रद्धा भाव अगर इसी तरह से उमड़ पड़ा, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी पूरा होगा और आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यानी ये रास्ता आसान हो जाएगा। थोड़ी ही मेहनत करोगे, आपका भजन बनने लगेगा। तो आप अभी ये सेवाएं देंगे और प्रार्थना बोलेंगे 2 मिनट। अभी 2 मिनट आप प्रार्थना बोलते रहो और ये झोली रजिस्टर आपके बीच में जा रहा। अपनी अपनी दान दक्षिणा सेवाएं गायों की सेवा रजिस्टर में, और आज के सत्संग की सेवा गुरु महाराज की वरदानी झोली में आप दान करेंगे, महान पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। प्रार्थना बोलो आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार, मैं हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माय, दरस को तरस रहा।
बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजय बार। सुरत विजय अमिय रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मैं हर कर देखो जरा। जय